अगर आपकी भी कुंडली में काल सर्प दोष बना है, किसी ने बताया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में काल सर्प दोष से होने वाली हानि के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ क्या क्या काल सर्प दोष लाभ देता है यह भी बताएंगे, और किन परिस्थितियों में काल सर्प दोष लाभ देता है और किन परिस्थितियों में काल सर्प दोष हानि देता है। अगर आपको भी काल सर्प दोष किसी ने बता दिया है और बताया है कि यह पूजा कर लो, तो पूजा करने या कराने से पहले एक बार जरूर संपर्क करें, जरूर विश्लेषण करा लें अपनी पत्रिका का। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी काल सर्प दोष हमको बहुत ज़्यादा लाभ भी देता है और ज़्यादातर काल सर्प दोष हमें ही हानि देता है। पर सबसे पहले बात करेंगे हानि क्या क्या हो सकती है। साथियों, अगर आपको किसी ने बताया है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो सबसे पहली जो हानि होती है वो यह होती है, संतान यानी कि वंश वृद्धि आपकी रुक जाती है, संतान में अवरोध हो जाता है। संतान अगर हो भी जाए तो माँ बाप की परवाह ही नहीं करती, बल्कि माँ बाप को और ज़्यादा दुख प्रदान करती है, दुख देती है। अगर काल सर्प दोष आपके हाथ में भी बना होता है, कुंडली में भी होता है, दोनों बातें हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे कि काल सर्प दोष मेरी कुंडली में है या नहीं है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। तो काल सर्प दोष सबसे पहला नुकसान करता है कि आपकी वंश वृद्धि नहीं होने देता, और भूले से भी अगर संतान हो जाए तो संतान आपकी नहीं रहती। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत बड़े बड़े घर में अमीरों के यहाँ संतान का दुष्प्रभाव काल सर्प दोष की वजह से इतना हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या फिर माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं और तकलीफें अलग से देते हैं। पहला। दूसरा नुकसान क्या होता है? दूसरा नुकसान यह होता है कि विवाह ही नहीं होने देता, विवाह में देरी करा देता है, और विवाह एक तो विलंब से होगा, और होगा भी अगर तो पति और पत्नी में पटती नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं। पत्नी कलहप्रिय मिलती है, कुलक्षणी मिलती है, या फिर पति भी ऐसा मिल जाता है कि समझ लो जीवन नरक आपका हो जाता है। दूसरा लक्षण यह है। तीसरा काल सर्प का लक्षण यह है कि आप पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो पाता। आप MBA, PhD, MCA और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के घर में ही बैठे रहते हैं। इतना सीखने के बाद, इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी आप उससे कोई भी लाभ नहीं उठा पाती अपनी योग्यता का। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जॉब वगैरह आपके हाथ नहीं लगती, आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं। माँ बाप भी बहुत चिंतित रहते हैं कि अभी बेटे के भविष्य का क्या होगा, 35 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया। तो यह काल सर्प दोष, और काल सर्प दोष पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से ये दो स्वभाव लेकर के कुंडली में निर्मित होता है। पूर्ण काल सर्प रोग, काल सर्प दोष आपको तुरंत दिख जाता है, और जो काल सर्प दोष आंशिक रूप से बना होता है वो या तो राहु की ज़्यादा डिग्री और चंद्रमा की कम डिग्री के कारण बनता है, या किसी व्यक्ति की सर्प योनि के कारण बनता है। अब आपको बता दें कि जिसका काल सर्प योग लाभ देने पे आ जाए तो निश्चित एक बात, एक हानि और करता है, व्यक्ति को बीमार कर देता है, असाध्य बीमारी दे देता है, और रोग ऋण शत्रु जीवन भर परेशान करते रहते हैं। ये हानियां काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में झेलनी पड़ती हैं। अब लाभ की बात करें तो लाभ यह है, काल सर्प दोष अगर आपके चौथे घर से लेके और 10वें घर तक बन रहा है, यानी केतु चौथे में है, 10वें में राहु है, या राहु चौथे में है, 10वें में केतु है, तो केतु चौथे में और 10वें में राहु है, तो निश्चित मान लें, और हर खाना भरा हुआ है, हर खाने में ग्रह बैठे हैं, तो वो एक छत्र जैसा बन जाता है कुंडली में, छत्र जैसा।
यह काल सर्प दोष जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो राजा के समान होता है, राजा के समान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अत्यधिक धनवान होता है या फिर बहुत बड़ी पोस्ट पर होता है, बहुत कुछ उसके पास होता है और धार्मिक भी होता है, हृदय का बहुत बलवान और लोकप्रिय व्यक्ति होता है, ऐसा जिसकी कुंडली में चौथे भाव से लेके 10वें भाव तक सारे ग्रह बैठे हों और काल सर्प दोष बने। काल सर्प दोष का मतलब क्या है? एक तरफ राहु और एक तरफ केतु, बाकी के ग्रह जो है वो बीच में सब लटके रहते हैं या जकड़े रहते हैं। हाँ, दूसरा ये काल सर्प दोष छत्र नामक काल सर्प दोष बोला जाता है और ये छतरी जैसा बन जाता है। इससे जो है व्यक्ति धनवान, पुत्रवान और जीवन भर सुखी रहता है। उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है उसे खुद नहीं पता चलता। दूसरा काल सर्प दोष होता है कुंडली में, वो चौथे भाव से लेके 10वें भाव तक होता है, लेकिन जो है नीचे के ग्रह मतलब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, चौथे से लेकर के और 10वें घर तक सारे ग्रह बैठे होते हैं हर घर में। इसे नौका काल सर्प दोष का रूप बोलते हैं। ये काल सर्प दोष नौका आकार का होता है और इसमें भी व्यक्ति बहुत समृद्ध, बहुत संपन्न, बहुत शक्तिशाली और धनवान होता है। तो ये जो है काल सर्प दोष लाभ देते हैं। बाकी के जितने भी काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनते हैं वो सब हानिकारक होते हैं। सभी का जो है बुरा असर हमारे जीवन में, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है। अब आपको बताते हैं कि कुंडली में अगर आपके काल सर्प दोष है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके ऊपर उस काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव समाप्त हो, प्रभाव कम हो और आप एक बार फिर से सुखी जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि काल सर्प अगर आपकी कुंडली में बना है तो जब तक आप उसके उपाय, अपाय, पूजा, शांति नहीं करेंगे तब तक जो है कितने भी अच्छे ग्रह आप आओ, कितने भी अच्छे योग बैठे हों, आपका कल्याण कभी भी नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले देख लो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह तो बैठे हैं, उच्च के ग्रह बैठे हैं, लेकिन अगर वह काल सर्प दोष से ग्रसित पत्रिका है तो निश्चित मान लो जीवन में बहुत परेशानियां और बहुत अड़चन, बहुत योग होने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर चाहें तो कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। फोन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब आपको उपाय बताते हैं। अगर काल सर्प दोष आपको अशुभ प्रभाव में है कुंडली के अंदर, तो सबसे पहला काम यह करें, जो आप बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं आराम से और नाश्ता करते हैं, इसको बंद कर दें, पहला काम। और अच्छा होगा किचन में बैठकर यानी रसोई घर में बैठकर भोजन करें। और रसोई घर अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जमीन में बैठकर भोजन करें। बेड पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर आपको भोजन नहीं करना है। पहला काल सर्प दोष का ये सबसे प्रभावशाली उपाय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो यह है कि आप ध्यान रखें कि काल सर्प दोष अगर आपको है तो आप रुद्राक्ष जरूर धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से आपकी तमाम प्रकार की रक्षा तो होती है, काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और साथ ही साथ आपका भाग्योदय होता है। लेकिन रुद्राक्ष भी ऐसे नहीं धारण करना है, आपकी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करें। और अगर जानना चाहते हैं आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आपकी क्या राशि, आपकी कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, मेष है, तो आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, तो इसके लिए भी आप कुंडली का विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष लगेगा। और पूजा विधि के साथ रुद्राक्ष श्रावण के महीने में धारण करें तो अति महत्वपूर्ण है। आने वाला श्रावण का महीना में जरूर आप रुद्राक्ष को धारण करें और राशि के अनुसार धारण करें अगर काल सर्प दोष है तो। दूसरा उपाय, काल सर्प दोष है तो रुद्राक्ष जरूर धारण करें। तीसरा, मोर का पंख जरूर धारण करें। तो मैंने ये 3 उपाय अभी बताए। पहला, बिस्तर पर भोजन मत करें।
बेड पर भोजन मत करें, जमीन पर करें। और दूसरा जो बताया, रुद्राक्ष धारण करें अपनी राशि के अनुसार। और तीसरा, मोर का पंख अपने पर्स में रखें या बैग में रखें। अब चौथा उपाय ध्यान से सुन लें। 43 दिनों तक बहते हुए जल में नारियल और 1 रुपए का सिक्का छोड़ें। आपको किसी बड़ी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। काल सर्प दोष का प्रभाव ये चौथे उपाय से शून्य होता है। 5वां उपाय है 43 दिनों तक या 45 दिनों तक 1 मुट्ठी जौ पक्षियों को खाने को दान में दें, डालें। और 6वां आखिरी उपाय है बुधवार के दिन गौमूत्र की 4 बूंद डालकर नहाने के पानी में स्नान करें, सिर्फ बुधवार को। और फिर देखें कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। वही जो रुकावटें आ रही थी जीवन में, सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली में चूंकि काल सर्प दोष बना था और आपने अभी तक ना तो पूजा की, ना शांति की, ना ही उपाय किए। और वैसे भी साथियों, आज पूजा कराने के लिए जाओ, कोई भी पूजा प्रोफेशनल तौर से कर देते हैं और विधि विधान से हो गई तो शांत हो गया, नहीं हुई तो फिर आप फिर जैसा है वैसे ही बना रहता है, कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए बताए गए वीडियो में उपाय एक बार करें और लाभ लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी लाभ हो। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप समय समय पर हमारी देख सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया। क्योंकि वीडियो मेरी हमेशा, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि छोटी हो जाए, लेकिन फिर भी 8 मिनट 12 मिनट की हो ही जाती है। और इसको कुछ 1% लोगों को ये नागवार गुजरता है। 99% तो खैर सुनते हैं सब, जो महत्व देते हैं या जो मानते हैं, जो समझते हैं कि नहीं ठीक है। लेकिन कुछ लोग 1% में, उनको ये लगता है गुरुजी आप ये बात 1 मिनट में भी बता सकते थे, मेरा कीमती समय खराब कर दिया। साहब, ये वीडियो आपके लिए ही बनाते हैं। समय अब आपका खराब कितना हुआ है यह आप सोचते रहिए। मेरे हिसाब से तो मेरे बताए हुए उपाय अगर एक बार कर लेंगे, जीवन में सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो स्थितियां डामाडोल हैं सब सुधर जाएंगी। वही व्यवसाय आपका ठीक चलने लगेगा। तो एक बार फिर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि लाभ प्राप्त हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।